हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आज हम हाजिर हो गए हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह, है ना। ये जीके के क्वेश्चंस के लिए मैं मतलब सेक्शन में जो भी है ये क्वेश्चन आते हैं डेट वाइज आएंगे। कुछ भी देखो, जीके की अगर आप बात करोगे तो पोर्शन बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो एक टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह का भी है, तो स्टार्ट करते हैं। हमको ये क्वेश्चंस बनने भी चाहिए क्योंकि कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम में कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। तो आज इसको देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह। देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? सबको पता है कि हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है ना। जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3.2, 3:2 का। 3:2 का होता है लंबाई का। देखो, लंबाई बड़ी है तो 3, चौड़ाई छोटी है तो 2। और राष्ट्रीय ध्वज किसका है? तिरंगा। ठीक है। तिरंगे के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है। सबको पता है, नॉर्मल कॉमन सेंस वाली बात, कॉमन क्वेश्चन से पूरे की रंग क्या है? नीला है। जिसमें तीलियां, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि 24 तीलियां होती है। तो बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक है ना। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता, ये इम्पोर्टेंट है। आधे से लोगों को पता ही नहीं है कि पिंगली वेंकैया जो है वो राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता है। पिंगली वेंकैया जी राष्ट्रीय ध्वज जो जिसने बनाया है, डिज़ाइन किया है ना। पूरा राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा कॉम्बिनेशन, ऊपर फिर बीच में फिर कितनी तीलियां, फिर नीचे वाला और रेशो कितना, ये सब उनका पूरा डिज़ाइन किया हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ना। उनके निर्माता है पिंगली वेंकैया जी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ध्वज का प्रारूप, ये डेट इम्पॉर्टेंट है ना। का प्रारूप जो है वो संविधान निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। याद है? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ध्वज का प्रारूप संविधान जो है निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। आम लोगों को इसे ससम्मान फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से प्रदान की गई। ये प्रारूप समिति के तहत 1947 को अपनाया गया है ना ध्वज का। लेकिन हम सह सम्मान के साथ हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, हम उसको, आम लोग हैं ना, है ना, हम किसी बड़े पद पे तो नहीं है, तो हम आम जनता है, तो हम सह सम्मान के साथ हम हमारा राष्ट्रीय ध्वज को कहाँ फहरा सकते हैं? कब मिली है हमको अनुमति कि आप भी फहरा सकते हैं? देश आज़ाद हुआ है तो हमको भी खुशी है, सबको खुशी है, तो वही उस चीज़ को मनाने के लिए हम उसको कब फहरा सकते हैं? 2002 में 26 जनवरी को ये हमको प्रदान की गई है इस दिन। भारत के झंडा गीत जो है हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये हमारा झंडा गीत है ना। इसकी रचना किसने की? जो इतना प्यारा ये जो गीत लिखा है, किसने लिखा है? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने लिए हैं कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, है ना। ये किन्ने, हमारा ये झंडा गीत है, ये श्री श्याम लाल गुप्त पार्षद जी ने इनकी गीत की रचना की है ना। अब शक संबत पर आधारित जो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर है, अब उनको कब अपनाया गया? उनको अपनाया गया है 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। कब? शक संबत पर जो आधारित हमारा भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पे, हमारा शक संबत है, उस पे आधारित जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है उसको 22 मार्च को 1957 को अपनाया गया है। याद रखिएगा, डेट और ईयर आपको कंफर्म करने हैं क्योंकि पूछ लेता है ना। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? राष्ट्रीय कैलेंडर का हिंदी बेस पे, है ना, वो होता है चैत्र, है ना। क्योंकि हमारा यहाँ से नवरात्रि प्रारंभ होती है ना। और चैत्र हमारा प्रथम माह माना जाता है। हमारा नव वर्ष चैत्र माह को ही कहते हैं। उसी दिन, उसकी जो तारीख, जिस तारीख से चैत्र स्टार्ट होता है ना, उसी तारीख को हमारा नव वर्ष मनाया जाता है हिंदी के राष्ट्रीय कैलेंडर के हिसाब से। तथा अंतिम माह फाल्गुन होता है ना। याद रखिएगा।
है ना। अंतिम माह क्या होता है, फाल्गुन होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, अशोक चक्र। जो हमारा अशोक चक्र है ना, देखे होंगे आपने, है ना, वो ही हमारा अशोक चक्र जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद हमको क्या याद रखना है कि जो सारनाथ स्थित सिंही है उसका स्तंभ में अंकित है। उसमें जो सारनाथ के सिंही बने हुए हैं वो भी आप अशोक चक्र में देखिएगा कि उसके सारनाथ के सिंही बने हुए, इसका स्तंभ स्थित है अशोक चक्र में हमारे, है ना। सिंह का नाम पूछा तो आप बकायदा बता सकते हैं सारनाथ सिंह स्थित सिंह, है ना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, उसको किसने, भारत सरकार ने, है ना। तो ये आप बहुत अच्छे से इतने क्वेश्चंस आज देखिएगा, यहाँ से हम कल देखेंगे, है ना। इतने क्वेश्चंस इसीलिए देखिएगा कम है, लेकिन आपको ये डेट याद रखनी है, ईयर याद रखने हैं, और इनके निर्माता याद रखने हैं, रचनाकार गीत के, है ना, ये सब याद रखने हैं। इसीलिए थोड़ा कम देखिए लेकिन अच्छे से। कल इसी के जस्ट आगे से हम लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।